हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए उनके सिंहासन के आगे आए, वचन पढ़ें, उनकी सिद्ध इच्छा को जानें और वचन को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने और खुदा का अनुग्रह मांगे कि हम उस पर चल सके, क्योंकि हम अपने आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर है जो हमारी मदद करते हैं। उन्होंने हमें आज प्रभु यीशु मसीह में नया किया है, अपना पवित्र आत्मा दिया, आत्मिक आशीषें दी है, हमें अपना सामर्थ दिया है कि हम परमेश्वर के पर्पसेस, उनके प्लान में चल पाए। तो हम परमेश्वर का ग्रेस मांगे और खुदा का आत्मा वचन को समझने में हमारी सहायता करे। तो आइए हम आज के वचन में आएंगे, जो कि रोमियो की पत्री से है, उसके 12वें अध्याय से और उसकी 21वीं आयत पढ़े तो वहां लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। और आज ये वचन जो है, ये आज मैं सुबह से सोच रही हूँ, क्योंकि अपने आसपास में बहुत कुछ ऐसा देख रही हूँ जिसकी वजह से मेरा मन दुखी है। बुराई शुरू से ही रही है, लेकिन आज बुराई बढ़ती जा रही है। आज घरों के अंदर ही, आपस में, रिश्तों में ही इतनी बुराई आ गई है कि दुख होता है कि लोगों को लोगों की जरूरत नहीं है, रिश्तों की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इतना खूबसूरत एक प्लान बनाया जो परिवार का है, कि पति पत्नी बच्चे, घर में जो है रिश्ते हैं आगे, और जो हमारे रिश्ते होते, हमारी रिश्तेदारियां होती है। लेकिन आज दूसरी चीजों ने इतना समय ले लिया है कि इंसान को एक दूसरे की जरूरत नहीं है। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। अगर कोई किसी को कुछ अच्छा कह भी देता है तो सबको होता है ये मेरी जिंदगी है, तुम कौन होते हो या आप कौन होते हो मुझे कहने वाले। आजकल स्क्रीन, मोबाइल फोन्स या जो भी लैपटॉप या कुछ भी हो, जो स्क्रीन्स हैं, उन्होंने लोगों को रिप्लेस कर दिया है। प्यार लोगों का खत्म होता जा रहा है। और बहुत बार हम देखते हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे के लिए अपने घर में ही प्लान्स करते रहते हैं, ऐसे जो एक दूसरे के नुकसान के लिए होते हैं और एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। तो आज जब मैं ये सब सोच रही थी तो मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कि जब ऐसा होता है तो जिसके साथ बुरा होता है उसको कितना गुस्सा आता है, वो अपने अंदर कितना ये महसूस करता है, ठेस महसूस करता है कि उसके साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। लेकिन खुदा का वचन फिर भी हमें जो है, हमें मदद करता है समझने में कि हम बुराई के साथ किस तरह से हम जो है डील करें। और खुदा का वचन हमें यही कहता है कि हम बुराई के बदले किसी से बुराई ना करें, बल्कि बुराई से ना हारे परंतु भलाई से बुराई को जीत लें। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो दो वर्ड है, बुराई और भलाई, इनको हम जरा डेप्थ में देखते हैं कि इनके डीप मीनिंग क्या है, और हम ग्रीक में आते हैं। तो सबसे पहले बुराई का जो ग्रीक वर्ड है यहाँ पर जो यूज हुआ है बाइबल में, वो है काकोस, या इंग्लिश में विकेड। कुछ भी ऐसा जो परमेश्वर के करेक्टर के साथ, उनकी होलीनेस के ऑपोजिशन में है, विरोध में है। वो किसी भी तरह से किसी की बुराई, बुरी जो उसका चरित्र हो सकता है बुरा, उसके बुरे, उसके जो ख्यालात या उसके एक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो स्कीम्स जो बुरे लोग अपने अंदर करते हैं, जिसका रिजल्ट हमेशा हार्मफुल होता है, बुरा होता है। और किसी ना किसी का उससे नुकसान होता है, किसी ना किसी को उससे चोट पहुंचती है। तो वो बुराई है। और अगर हम भलाई देखें तो उसका ग्रीक वर्ड अगाथोस है, इंग्लिश में गुड। और वो जो अगाथोस या गुड है, वो परमेश्वर के करेक्टर के साथ, उनके चरित्र के साथ मैच खाता है, क्योंकि कोई भी गुड नहीं है, कोई भी भला नहीं है, अच्छा नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है जो गुड है। और परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया था तो परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसके बाद से हम देखते हैं किस तरह से पाप जो है वो संसार में आया। इंसान जो है आगे पाप करता गया, और सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें पाप से छुड़ा सकते हैं। तो जो गुड है, वो परमेश्वर का जो करेक्टर को दर्शाता है, और परमेश्वर के जो प्लान्स और पर्पसेस हैं। तो वो जो परमेश्वर का चरित्र है और जो भलाइयां है, वो जब हम प्रकट करते हैं तो वो सब कुछ भला है। और इसीलिए खुदा का वचन हमें कहता है कि जब आज हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं और प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, तो हम
बुराई के बदले में बुराई ना करें, बल्कि बुराई को भलाई से हम जीत लें। लेकिन ये भलाई को हम किस तरह से, परमेश्वर के चरित्र को हम किस तरह से हम प्रकट कर सकते हैं? तो खुदा का वचन हमें कहता है कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। जो लोग हमसे नफ़रत करते हैं, हम उनसे प्रेम करें, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करें, उन्हें आशीष दें, सबके साथ हम भला करें। पर ये हमेशा इतना आसान नहीं होता, हमें परमेश्वर का ग्रेस चाहिए और परमेश्वर हमें अपने सामर्थ से भरते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग अंधकार में हैं, उनका रोशनी में आना बहुत ज़रूरी है। और हम अगर प्रेरितों के काम उसकी 26वें अध्याय में जाएँ, तो वहाँ पर पौलुस को जैसे प्रभु ने उन्हें कहा कि किस तरह से तू अन्य जातियों के बीच में जा और उनके लिए तू एक ये जो सुसमाचार जो है वो लेकर जा और उनके बीच प्रचार कर कि उनकी आँखें खुलें। तो हमें भी लोगों के लिए प्रार्थना करना है कि उनकी आँखें खुलें। जो लोग अंधकार में हैं, जो विरोध में हैं, जो हमारे साथ बुरा भी करते हैं, हमारे लिए बुरा सोचते हैं या किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करते हैं, हमें उन्हें भलाई से जीतना है। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी आँखें खुलें, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र किए गए हैं, वो भी मिरास पाएं, हमेशा का जीवन पाएं। तो हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। जब कोई हमारे कोई भी हमारे विरोध में होता है, या हमें किसी के भी बारे में भी पता चलता है, चाहे वो हमारे लिए स्ट्रेट ना हो, किसी और की स्टोरी हो, किसी और के घर की कहानी हो, हमें पता चलता है, तो हमें लोगों से नफरत नहीं करना, लोगों के प्रति कड़वे नहीं होना, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करना है कि वो अंधकार से परमेश्वर की ज्योति में आए, शैतान के हाथों से छूटे। और दूसरा ये है कि जितना हो हमें लोगों के साथ सुसमाचार जो है, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वो हमें लोगों के साथ ज़रूर बाँटना है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि सुसमाचार जो है, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। क्योंकि विश्वासी जो है वो सिर्फ अपने विश्वास के द्वारा, जो धर्मी जन है वो जीवित रहता है। तो हमें सुसमाचार का प्रचार करना है कि पूरा संसार अंधकार में है और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया। उन पर जब हम विश्वास करते हैं, तो विश्वास के द्वारा, उनके बहाए गए लहू के द्वारा हमें माफी मिलती है और हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होता है, परमेश्वर के राज्य के हम संतान बनते हैं और परमेश्वर हमें अपनी स्वर्गीय आशीषें देते हैं, अपना पवित्र आत्मा देते हैं कि हम पवित्रताई की और धार्मिकता के रास्ते में चलें। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में अंधकार के राज्य से निकाल लिया है और अपने बेटे के राज्य में हमें स्थान दिया है, जो कि ज्योति का राज्य है। प्रभु यीशु मसीह संसार की असली ज्योति है और जो कोई प्रभु यीशु मसीह में चलता है वो अंधकार में नहीं रह सकता। तो जो लोग आज बुराई कर रहे हैं या किसी भी तरह से वो गलत कर रहे हैं, वो अभी अंधकार में है। अगर हम भी उनके साथ अगर वैसा ही बर्ताव करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं या हम उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो हम आज ज्योति में होते हुए भी हम वापस अंधकार में पैर रखते हैं। लेकिन जब हम अपने प्रभु के गुणों को प्रकट करते हैं, तो हम उन पर प्रभु यीशु मसीह का जो नूर है वो चमकाते हैं, ताकि वो भी प्रभु की ज्योति में आ जाएं। तो आज मेरा ये जो आपके साथ मैंने ये वचन शेयर किया है, ये मेरे अपने पर ऊपर बहुत एक बर्डन है, क्योंकि हम सब इस चीज से चैलेंज होते हैं कि जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो गुस्सा हमें आता है, लेकिन नहीं, हमें वैसा नहीं करना जैसे हमारा जो फ्लैश हमें कहता है, जैसा हम सोचते हैं या हमारा जैसे जी करता है। लेकिन हमें वो करना है जो खुदा का वचन कहता है, और वो ये है कि हम भलाई से बुराई को जीत लें। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।